Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing the chapter Biological Classification. And today we have to discuss the lecture on the cyanobacteria. So before understanding the cyanobacteria, you have to understand what is the eubacteria. Okay, already we have discussed about the archaebacteria. So archaebacteria is called the false bacteria, but the eubacteria is called the true bacteria. So one by one, we will discuss first about the eubacteria. Then after we will discuss about the cyanobacteria. Okay. So first we are going to discuss about the eubacteria. As you know, eubacteria is also known as the true bacteria. हम eubacteria को true bacteria भी कहते हैं और जब भी हम इसको true bacteria कहेंगे the special characteristics of the true bacteria जो true bacteria है इनमें प्रेजेंट होती है रिजिड सेल वॉल. यदि ट्रू बैक्टीरिया मोटाइल है सो दैट्स मीन्स इनमें मोटिलिटी के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं और दैट स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फ्लैजिला. सो ऑलरेडी आप लोग इस बात को बहुत आसानी से समझ चुके हैं कि जो यू बैक्टीरिया है तो यू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड द ट्रू बैक्टीरिया वेयर एज द आर्की बैक्टीरिया इज कॉल्ड द फॉल्स बैक्टीरिया. और जो यू बैक्टीरिया के स्पेशल कैरेक्टर हैं इन कैरेक्टर में हम इंक्लूड करते हैं प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल. If they are the motile, that means they have the flagella. Now the subgroup of eubacteria. So जब हम eubacteria के subgroup का डिस्कशन करते हैं so eubacteria divided into the different group like as the cyanobacteria, mycoplasma, actinomycetes, rickettsia, clamidia and spirochetes. So इनको different groups में divide किया है but as नीट पॉइंट ऑफ व्यू हमें डिस्कशन करना है साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा का. डिटेल डिस्कशन करेंगे एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. क्लियर? ओके. नाउ you have to understand what is cyanobacteria. Cyanobacteria क्या है? As you know, cyanobacteria is a gram-negative photosynthetic prokaryotic excuse me, photosynthetic prokaryotic organism. Cyanobacteria ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं. अभी तक आपने जितने भी बैक्टीरिया समझे वो फोटोसिंथेटिक तो थे लेकिन वो कैसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते थे? इन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते थे. बट साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म द ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस. देखिए फोटोसिंथेसिस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड द ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड वन इज द एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस मींस जहां फोटोसिंथेसिस में सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर H2O यूज होता है और इस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है. जबकि इन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है. इसीलिए हमने साइनोबैक्टीरिया को कहा मोस्ट प्राइमेटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म द ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस. ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. दैट्स मीन्स जब साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे तो इनके फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट के तौर पर ऑक्सीजन क्या होगी? रिलीज होगी. एंड साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड द BGA, दैट्स मीन्स द ब्लू ग्रीन एल्गी. हम साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. क्लियर? ओके. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड अकरेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया. आखिर साइनोबैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया मेनली प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर. सो इसीलिए हमने कहा दे आर द फ्रेश वाटर फॉर्म. फ्यू ऑफ देम आर द मेराइन फॉर्म. इनमें से कुछ जो है मेराइन फॉर्म होती है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द फेमस सी नेम. आपने एक फेमस सी का नाम सुना होगा, रेड सी. सो आखिर वाई वी कॉल द सी रेड सी? हम इस रेड सी को रेड सी क्यों कहते हैं? इसके पीछे रीजन है. रेड सी इसलिए है क्योंकि इसमें हाई अमाउंट्स में एक साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. दैट साइनोबैक्टीरिया इज कॉल्ड द ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम. तो हम इसे कहते हैं ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम.
तो यहाँ पर हमने क्या कहा, जो मेन साइनोबैक्टीरिया क्या है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, जो कि रेड सी में प्रेजेंट है। ये तेजी से मल्टीप्लाई करता है, रेड कलर का होता है, जिसके कारण सी का टोटल वाटर रेड कलर का अपीयरेंस देते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द रेड सी। और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है नीट में, रेड सी इज कॉज्ड बाय, सो याद रखें साइनोबैक्टीरिया। और इन साइनोबैक्टीरिया किसके कारण होता है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम के कारण। ओके, so now you have to understand symbiotic association. तो साइनोबैक्टीरिया को हमने क्या नाम दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट इन ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन, है ना, ये क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होता है। और दिस इज प्रेजेंट इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑलमोस्ट ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लगभग सभी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितने भी ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं सभी ऑर्गेनिजम्स के साथ ये लगभग सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मींस व्हेन टू ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एसोसिएशन, और ये एसोसिएशन दोनों ही ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, सो दैट इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दैट्स मींस बैक्टीरिया सपोज प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में, सो यहाँ पर बैक्टीरिया को भी बेनिफिट है और प्लांट्स को भी बेनिफिट है। सो दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड द symbiotic association. So most commonly if we take example of this symbiotic association, क्योंकि इसमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो हमने यहाँ पर मोस्ट कॉमन एग्जांपल लिया किसका, एनाबीना एजोली। एनाबीना एजोली is the cyanobacteria. This is present in a symbiotic association with the एजोला प्लांट्स। एजोला क्या होगा, एक्वेटिक फन है, एक्वेटिक फंस है, इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट है। जब एनाबीना एजोली इज प्रेजेंट सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एजोला प्लांट, तो ये एसोसिएशन दोनों के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। साथ में वी कैन टेक अनदर एग्जांपल दैट इज कॉल्ड द एनाबीना साइकेडी। अब जैसे ही हमने एनाबीना साइकेडी लिया, सो दिस इज प्रेजेंट इन एसोसिएशन विद द साइकस प्लांट। ये साइकस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है। और जब एनाबीना साइकेडी साइकस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में किसमें प्रेजेंट होता है, रूट्स में, उन रूट्स को हम कहते हैं कोरोइड्स रूट्स। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, सो वेरी सिंपल, आई हैव डिफाइंड साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, सॉरी फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स है, और ये मोस्ट प्राइमेटिव ऑर्गेनिजम्स है। जब ये मोस्ट प्राइमेटिव ऑर्गेनिजम्स है दैट्स मींस ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, सो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। मेनली साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं फ्रेश वाटर में, इनकी कुछ फॉर्म मैराइन वाटर में भी प्रेजेंट होती है। रेड सी किसके कारण होता है, एक साइनोबैक्टीरिया है, और इस साइनोबैक्टीरिया का नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम which is responsible for the red sea condition. Cyanobacteria also present in the symbiotic association, और ये symbiotic association में लगभग सभी ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन दर्शाता है। मोस्ट कॉमनली हमने यहाँ पर एसोसिएशन में एग्जांपल लिया एनाबीना एजोली एजोला प्लांट्स, एनाबीना साइकेडी साइकस प्लांट्स के साथ ये एसोसिएशन में। और यू कैन टेक एग्जांपल आल्सो, एक एग्जांपल सुना होगा आप लोगों ने, लाइकेन मोस्ट कॉमन है। अब लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड एल्गी के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दैट्स मींस कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। अब जो एल्गल पार्ट है इसमें, अब ये एल्गल पार्ट क्या हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकते हैं, दूसरे एल्गी भी हो सकते हैं, दैट्स मींस ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकते हैं। जब ब्लू ग्रीन एल्गी हैं दैट्स मींस यहाँ पर एल्गल पार्ट क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। क्लियर, ओके, नाउ वी विल फर्दर डिस्कस स्पेक्ट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। सो देखिए हम यहाँ पर समझ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है, दैट साइनोबैक्टीरिया में भी यूनिसेलुलर, फिलामेंटस एंड कॉलोनियल फॉर्म, ये डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। यूनिसेलुलर हो सकता है, सिंगल सेल, फिलामेंट्स के फॉर्म में हो सकता है, और कॉलोनी के फॉर्म में हो सकता है।
तो डिफरेंट फॉर्म्स में साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द फिलामेंटस फॉर्म, जब ये फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सो दिस फिलामेंटस फॉर्म इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेलुलर स्ट्रैंड। ये किससे मिलकर बना हुआ है? वन और मोर सेलुलर स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है। इन सेलुलर स्ट्रैंड्स को हम नाम से जानते हैं ट्राइकोम्स। सो दिस सेलुलर स्ट्रैंड इज नोन एज द ट्राइकोम्स। तो ट्राइकोम्स क्या है? ट्राइकोम्स इज कॉल्ड द चेन ऑफ सेल। सो इन डायग्राम इजीली यू विल सी, सो यहाँ पर ये नॉर्मल सेल प्रेजेंट है, दिस सेल इज कॉल्ड द वेजिटेटिव सेल, और हेयर इज प्रेजेंट अ स्पेशलाइज्ड सेल, और हम इस स्पेशल सेल को कहते हैं हेट्रोसिस्ट, एंड हेट्रोसिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इनके चारों तरफ एक सीथ होती है, दैट सीथ इज कॉल्ड द म्यूसिलेजिनस सीथ, जो कि म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई है। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा, वन और मोर सेलुलर स्ट्रैंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्राइकोम। अब इनमें ये यहाँ पर ये क्या है? नॉर्मल सेल है, दीज नॉर्मल सेल इज कॉल्ड द वेजिटेटिव सेल। इन नॉर्मल सेल्स को हमने नाम दिया वेजिटेटिव सेल्स, जबकि यहाँ पर ये स्पेशलाइज्ड सेल है, सो दीज आर कॉल्ड द स्पेशलाइज्ड सेल, और दीज स्पेशलाइज्ड सेल इज कॉल्ड द हेट्रोसिस्ट। हमने इन स्पेशल सेल को क्या नाम दिया? हेट्रोसिस्ट। अब जो हेट्रोसिस्ट है, हेट्रोसिस्ट इज प्रेजेंट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पर हमने देखा ट्राइकोम्स हो गया, और यहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड सेल है जिन्हें हमने कहा हेट्रोसिस्ट। सो हेट्रोसिस्ट स्पेशली प्रेजेंट होता है किस पर्पस के लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन के पर्पस के लिए प्रेजेंट होता है, क्योंकि इन हेट्रोसिस्ट में स्पेशल एंजाइम होता है, और दैट एंजाइम इज कॉल्ड द नाइट्रोजिनेस, और नाइट्रोजिनेस एंजाइम के कारण ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और जो ट्राइकोम्स है, सेलुलर स्ट्रैंड है, दीज सेलुलर स्ट्रैंड स्पेशली कवर्ड बाय सीथ, ये एक सीथ के थ्रू कवर हैं, और हम इस सीथ को नाम देते हैं म्यूसिलेजिनस सीथ। तो यहां पर हमने कहा दिस सीथ इज नोन एज द म्यूसिलेजिनस सीथ कहते हैं, और दिस म्यूसिलेजिनस सीथ स्पेशली कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, ये बनी हुई है किससे? म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर ये सीथ बनी हुई है। ओके, so this is clear structural organization of cyanobacteria. Now you have to focus to the flagellum. याद रखें, in cyanobacterium flagellum is absent throughout the life, that means whole life में फ्लेजिलम क्या होते हैं? थ्रू आउट द लाइफ, होल लाइफ में फ्लेजिला क्या है? एब्सेंट है। द डायग्राम विच आई हैव शोन हियर, दिस डायग्राम हैज बीन टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्योंकि कई बार नीट में ये पूछा जाता है। सो बिल्कुल याद रखना है आपको, ये डायग्राम किसका है? साइनोबैक्टीरिया का, और साइनोबैक्टीरिया में किसका है? ये नोस्टॉक का। क्लियर? सो हियर वी हैव डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड सेल स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की सेल के बारे में जब हम बात करते हैं, सो हियर वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर प्रोटोप्लाज्म, सेकंड सेल मेम्ब्रेन, एंड थर्ड सेल वॉल, एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड द म्यूसिलेजिनस सीथ। इन पॉइंट्स में आप लोग समझेंगे सेल स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। सो वन बाय वन excuse me, I will explain the all the structure of the cell of the cyanobacteria. So first we are discussing about the protoplasm. So protoplasm divided into the two part. First part is called the centroplasm, and second one part is called the chromoplasm. Okay, so first part centroplasm, as it is clear by its terminology, centro means the center, that means centroplasm present in the center of cell, present in center of cell। ये कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सेल में सेंट्रोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जब ये सेंटर में प्रेजेंट है, तो सेंट्रोप्लाज्म कैसा होता है? कलर लेस होता है, और इस सेंट्रोप्लाज्म में स्पेशली प्रेजेंट होते हैं क्या? जेनेटिक मटेरियल। सेंट्रोप्लाज्म कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, तो इस सेंट्रोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट रहेंगे? कंटेन द जेनेटिक मटेरियल।
द मेन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज द डीएनए। मेन जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल का क्या होता है? डीएनए। तो इसमें डीएनए प्रेजेंट है, साथ में आरएनए भी इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ सेकंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्रोमोप्लास्ट। So first you have understand the centroplasm. Now focus to the second chromoplast. So समझिए centroplasm कहाँ present है? सेंटर में. So clearly chromoplast will present at periphery. So this is present at periphery. तो ये जो साइनोबैक्टीरिया की सेल है इसमें पेरीफेरी के डायरेक्शंस में प्रेजेंट होता है. नाउ क्रोमो मीन्स कलर्ड. सो ये क्या है? कलर्ड होता है. So this is the colored protoplasm. This is the colored protoplasm of cyanobacteria. Now you have to understand why chromoplasm is the colored. आखिर जो क्रोमोप्लाज्म है कलर्ड क्यों है? क्योंकि ओबियस सा रीजन है, क्योंकि ये कलर्ड है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स, और पिगमेंट्स जो प्रेजेंट है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पर होते हैं, दैट इज कॉल्ड द थाइलाकोइड. ये कलर्ड है और कलर्ड होने के पीछे रीजन है क्योंकि इस क्रोमोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं थाइलाकोइड्स. क्या प्रेजेंट है? थाइलाकोइड्स. एंड दीस थाइलाकोइड्स आल्सो कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक लेमिली. यहां प्रेजेंट है क्या? फोटोसिंथेटिक लेमिली है. सो इन थाइलाकोइड और फोटोसिंथेटिक लेमिली कंटेन द पिगमेंट. इस पर क्या प्रेजेंट रहेंगे? कंटेन करते हैं पिगमेंट्स प्रेजेंट है. अब इस पर जो पिगमेंट्स हैं, अब ये पिगमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ हमने क्या कहा? फोटोसिंथेटिक लेमिली है जिस पर क्या प्रेजेंट रहेंगे? पिगमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे. और व्हेन वी डिस्कस अबाउट द पिगमेंट, तो ये पिगमेंट्स हो सकते हैं लाइक एज द क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल के ए के अलावा फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट है. इनके कारण जो क्रोमोप्लाज्म है दैट इज द कलर्ड. दैट्स मींस द इन पिगमेंट्स की प्रेजेंस के कारण ये क्रोमोप्लाज्म क्या होता है? कलर्ड होता है. क्लियर? तो देखिए, वेरी सिंपल लैंग्वेज आई हैव एक्सप्लेन द प्रोटोप्लाज्म. सो प्रोटोप्लाज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया divided into the two part. First is the centroplasm and second one is called the chromoplasm. Centroplasm present at the center, whereas chromoplasm present at the periphery. Centroplasm is the colorless and contain the genetic material like as the DNA and RNA. Chromoplasm, chromo means the colored. This is the colored protoplasm. आखिर ये colored क्यों है? क्योंकि इसमें थाइलाकोइड और फोटोसिंथेटिक लेमिली होते हैं, और इन फोटोसिंथेटिक लेमिली में पिगमेंट है जैसे क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलिन्स, जिसके कारण ये कलर्ड होते हैं. क्लियर? ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेल मेम्ब्रेन. सो देखिए, यहां पर हम समझ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ साइनोबैक्टीरिया. क्या समझ रहे हैं हम? सेल मेम्ब्रेन ऑफ साइनोबैक्टीरिया. जो साइनोबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, इसकी सेल मेम्ब्रेन में लैक ऑफ स्टेरोल, स्टेरोल एब्सेंट होता है. साथ में यहां पर एक सेल मेम्ब्रेन क्या बनाती है? कोइल्ड स्ट्रक्चर बनाती है. इसमें कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है और दैट कोइल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज द लेमिलोसोम. हम इसके कोइल्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? लेमिलोसोम. और व्हाट इज द लेमिलोसोम? लेमिलोसोम इज सिमिलर टू द मीजोसोम इन बैक्टीरिया. ये सिमिलर है किसके? मीजोसोम्स के. बेसिकली जो जनरली बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, इन बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन में इनविजिलेशन होता है, इनफोल्डिंग होती है. इनफोल्डिंग के कारण जो स्ट्रक्चर बनता था मीजोसोम, और मीजोसोम हेल्प करता था रेस्पिरेशन में और डीएनए रेप्लिकेशन पर. तो जो मीजोसोम का फंक्शन नॉर्मल बैक्टीरिया में था, वही फंक्शन यहाँ पर लेमिलोसोम परफॉर्म करती है. सो जो लेमिलोसोम कोइल्ड मेम्ब्रेन है, दिस परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन ऑफ द मीजोसोम, क्योंकि ये सिमिलर मीजोसोम्स की तरह ही स्ट्रक्चर है. तो इस लेमिलोसोम के जो स्पेशली फंक्शन है, सो दिस विल हेल्प इन द रेस्पिरेशन. इसमें हेल्प करती है रेस्पिरेशन में, क्योंकि
रेस्पिरेटरी एंजाइम बैक्टीरिया में एसोसिएटेड होते हैं मीजोसोम्स से, साइनोबैक्टीरिया में एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, लेमनोसोम्स के साथ। साथ में इट इज हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन आल्सो, डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। सो इन अदर लैंग्वेज हम लेमिनोसोम को डिफाइन कर सकते हैं, और हमने यहां पर कहा लेमिनोसोम एक तरीके से क्या हो गया, कनेक्शन है, और दिस इज द कनेक्शन बिटवीन द, किसके बीच का कनेक्शन हो गया, सेल मेम्ब्रेन के बीच का कनेक्शन है। एंड हमने यहाँ पर कहा यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट स्पेशलाइज्ड एरिया इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। सो ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। एक्सक्यूज मी। आफ्टर सेल मेम्ब्रेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेप वैक्यूल्स। तो साइनोबैक्टीरिया में सेप वैक्यूल्स एब्सेंट है, बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द गैस फिल्ड वैक्यूल, सो इसमें गैस फिल्ड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब गैस फिल्ड वैक्यूल्स प्रेजेंट है, सो दे आर प्रेजेंट एंड परफॉर्म द वेरियस फंक्शन। तो इनका रोल होता है, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द रेगुलेट द बायोन्सी। ये क्या करेंगे, रेगुलेट द बायोन्सी, ये बायोन्सी रेगुलेट करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, जिसके कारण गैस फिल्ड वैक्यूल्स के कारण साइनोबैक्टीरिया वाटर में क्या रहेगा, तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड द रेगुलेट द बायोन्सी। सो साइनोबैक्टीरिया में गैस फिल्ड वैक्यूल्स इज प्रेजेंट। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया जिसमें स्टेरोल एब्सेंट है, सेल मेम्ब्रेन में स्पेशलाइज्ड कोइल्ड स्ट्रक्चर है, और दिस कोइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द लेमिलोसोम, एंड लेमिलोसोम सिमिलर टू द मीजोसोम, और लेमिलोसोम स्पेशली हेल्प करता है रेस्पिरेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन में, और लेमिलोसोम एक कनेक्शन है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड के बीच का। सेफ वैक्यूल साइनोबैक्टीरिया में एब्सेंट है, जबकि गैस फिल्ड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो कि बायोन्सी रेगुलेट करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण साइनोबैक्टीरिया वाटर में तैरते रहते हैं। क्लियर? ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेल वॉल ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल क्या होती है, 4 लेयर्ड सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है। अब ये ट्रू बैक्टीरिया है, सो इसकी सेल वॉल में मेनली प्रेजेंट है क्या, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स तो प्रेजेंट है, क्योंकि हमने इसको क्या कहा, दिस इज द ग्राम नेगेटिव साइनोबैक्टीरिया। समझ गए साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव। इसकी सेल वॉल में क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी हुई है। अब सेल वॉल के बाहर जो आउटर कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड द आउटर कवरिंग। सो दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड द म्यूसिलेजिनस शीथ। अब ये म्यूसिलेजिनस शीथ स्पेशली बनी हुई है किसकी, म्यूकोपेप्टाइड से। so this is composed of the म्यूकोपेप्टाइड से बनी हुई है। ओके, क्लियर? सो आई हैव एक्सप्लेन द साइनोबैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। सो जब आप लोग साइनोबैक्टीरिया की सेल के स्ट्रक्चर देखोगे, सो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल वॉल, यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई है। सेल वॉल के बाहर एक शीथ प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द म्यूसिलेजिनस शीथ, और म्यूसिलेजिनस शीथ मिलकर बनी हुई है म्यूकोपेप्टाइड्स है। फिर हमने देखा इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन एक स्पेशलाइज्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द लेमिलोसोम। लेमिलोसोम is similar to the mesosome which perform the function of the respiration and DNA replication में help करते हैं। सेप वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट है, बट सेप वैक्यूल्स की जगह इसमें क्या प्रेजेंट है, गैस वैक्यूल, जो कि एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, बायोन्सी रेगुलेट करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर अब हम देखें जो सेंटर में प्रेजेंट है, सेंट्रोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल है, सर्कुलर क्रोमोसोम्स है, जबकि पेरीफेरी के डायरेक्शंस में जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द क्रोमोप्लाज्म। और क्रोमोप्लाज्म मींस द कलरफुल प्रोटोप्लाज्म। ये कलरफुल क्यों होता है, क्योंकि तो इसमें थाइलोकोइड है, और थाइलोकोइड्स पर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट क्या है इसमें, क्लोरोफिल ए है और फाइकोबिलेंस, ये पिगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फूड मटेरियल डिफरेंट फॉर्म्स में रिजर्व है, ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में है, साथ में आप लोग देखेंगे पॉलीसेकेराइड रिजर्व है। डिफरेंट फॉर्म्स में ये क्या होता है, फूड मटेरियल रिजर्व होते हैं। क्लियर? ओके,
सो अब आप समझें रिजर्व फूड मटेरियल इन साइनोबैक्टीरियल सेल। आखिर जो साइनोबैक्टीरिया की सेल है फूड मटेरियल को किसके फॉर्म में रिजर्व रखती हैं। तो देखिए फर्स्ट हमने कहा साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, दैट इज कॉल्ड द प्रोटीन को साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर रखते हैं। देन सेकेंड फैट ड्रॉपलेट आल्सो कॉल्ड द बीटा ग्रेन्यूल्स, हम इन्हें क्या कहते हैं बीटा ग्रेन्यूल्स। साइनोफाइसियन स्टार्च या मिक्सोफाइसियन स्टार्च, so this is called the अल्फा ग्रेन्यूल्स, तो इन्हें हमने नाम दिया अल्फा ग्रेन्यूल्स। अब जो मिक्सोफाइसियन स्टार्च है या फिर हमने इसको कहा साइनोफाइसियन स्टार्च, दिस इज सिमिलर टू द ग्लाइकोजन। बेसिकली स्टार्च जो है आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देता है, लेकिन जो मिक्सोफाइसियन स्टार्च है दिस गिव्स द नेगेटिव आयोडीन टेस्ट, ये नेगेटिव आयोडीन टेस्ट देते हैं। अब जो फास्फेट रिजर्व बॉडी है, हम फास्फेट रिजर्व बॉडी को नाम से जानते हैं बुलेटिन बॉडी, जबकि रोबिस्को रिच बॉडी इज कॉल्ड द पॉलीहेड्रल बॉडी। सो इस तरीके से साइनोबैक्टीरियल सेल डिफरेंट फॉर्म्स में फूड मटेरियल को क्या करती है स्टोर करती है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, फैट ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, साइनो और मिक्सोफाइसियन स्टार्च के फॉर्म में, बुलेटिन बॉडी के फॉर्म में, एंड रिजर्व फास्फेट जो है दैट इज कॉल्ड द बुलेटिन बॉडी, एंड रोबिस्को रिच बॉडी इज कॉल्ड द पॉलीहेड्रल बॉडी। सो देखिए अभी तक मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में एक्सप्लेन किया। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है। यदि आपको लेक्चर समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।